लाइक सीरियसली ना इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं हुआ। और रिपीटेडली लोग आके कह रहे हैं आपकी गाड़ी इधर खड़ी है, इधर खड़ी है। भाई मैं अंदर कैसे ले जाऊँगा अपनी गाड़ी, खुद बता दो आप लोग। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि ठीक है कितना आप लोग जा सकते हो। लिटरली मैंने आज तक ना कभी महिंद्रा पे ऐसे वीडियोज़ बनाई नहीं थी, बट आज मैं बना रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट दिस कि ये आगे ऊपर तक जाए ये चीज़। भाई इशू क्या है मैं आप बताओ, यहाँ पे खड़ी थी मेरी गाड़ी, ठीक है, 40 मिनट से अपनी गाड़ी इधर खड़ी थी, मतलब इधर गाड़ी खड़ी है, ऑलरेडी उधर गाड़ियाँ खड़ी है। अब यूँ बताओ मैं कैसे गाड़ी को ले जाऊँ वहाँ पे अंदर। इनका तो मतलब है कि वहाँ पे लाके मुझे बताया नहीं, आपने ये कर दिया वो कर दिया। ऑलरेडी अगर मेरी गाड़ी खड़ी है, 10 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी, मैं कैसे लेके जाऊँगा उसको सामने से। उसके बाद 4 लोग आके सेम चीज़ मेरे को ये बोल रहे हैं कि गाड़ी आप अंदर क्यों नहीं लाए, गाड़ी अंदर क्यों नहीं लाए, गाड़ी अंदर क्यों नहीं लाए। अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ जब 12:10 पे कि मेरी गाड़ी ले लो, जॉब कार्ड खुला नहीं उसके बाद। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। भाई अगर आप ले लोगे ना महिंद्रा की गाड़ी, आपको ये चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि ससुराल बना के रखना, और उसके बाद भी आ जाओगे तो कोई अटेंड नहीं करेगा, ठीक है। 12 बजे आया था, 12:44 हो चुके हैं, अटेंड कोई कर नहीं रहा है। और बस ये है कि अभी जिनसे बोला था वो बोले कि हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं, 4 मिनट में आ रहे हैं, ये है वो है। अब मेरा देखो बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो ऐसे बनाने का, बट क्या करूँ यार, 40 मिनट हो गए हैं लिटरली। कस्टमर लॉन्च में बैठ गया, कॉल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में दिक्कत मैं बताता हूँ क्या क्या हुई है बेसिकली। एक तो देखो आपकी जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है, पिछले 3 महीने से रिवर्स पार्किंग सेंसर आए नहीं थे। अब जब आए हैं तो उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रहा कि बदलने का क्या सीन है क्या नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसका ना अपना जो एक ये जो इसका गियर हैं, ये गियर्स बहुत ही ज़्यादा अटक रहे हैं। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं, गियर तो भाई मैंने सर्विस में भी बोले थे कि सर्विस में ठीक कर दो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 15,000 रुपये का बिल जो है मैंने पे करा था सर्विस के टाइम पे, मतलब सर्विसिंग जिस टाइम हुई थी आई पेड 15,000, और उसमें भी जो है इसके गियर का इशू ठीक नहीं करा गया था। और भाई ये गियर के लिए ना गाड़ी महिंद्रा थार मेरी, मैं बताऊँ कम से कम 3 या 4 बार जो है शोरूम में आके खड़ी हो चुकी है, 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए। और यार ठीक है, एक चीज़ तो है कि भाई अगर आप आ रहे हो सर्विस सेंटर में, एटलीस्ट कोई मिले तो सही गाड़ी लो। तो 40 मिनट से अगर इन्होंने गाड़ी ली भी नहीं है कि भाई हाँ कोई जॉब कार्ड खोल दो, ये कर दो, तो सोचो रिपेयर कब होगी। मतलब अगर 40 मिनट से जॉब कार्ड ही लगे पड़े हैं इसमें, कि मतलब दिमाग खराब हो जाता है यार, मैं क्या ही बताऊँ इस चीज़ का। तो अभी ठीक है, बैठा हूँ यहाँ पे, वैसे तो कस्टमर लॉन्च में बैठ जाऊँ, बट मैं क्या चल अपने भाइयों के साथ शेयर तो करूँ। अगर तो भाई आप लोग महिंद्रा थार ले लेते हो तो जमाई बना लेना, सोच लेना कि भाई आपको सर्विस सेंटर को तो अपना ससुराल बनना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन जो है आपको आना पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो बहू है बहुत रूस जाती है ना। गलत है यार ये चीज़ है, मैं सर्विस सेंटर का नाम नहीं ले रहा, बट ठीक है जो भी है। अगर आप महिंद्रा की गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो पहले ही चीज़ देख लेना। 1 साल हुए हैं गाड़ी को अभी जनवरी में, और दिक्कतों का भंडार है। इलेक्ट्रिकल दिक्कत है ना, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई तुम लोग ये बोलो मॉडिफिकेशन करें, भाई गियर से मैं क्या कर सकता हूँ, गियर से मैं कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकता हूँ, फिर भी जो है गियर वेयर खराब हो रहे हैं तो बहुत बुरी लगती है ये चीज़। ठीक है भाई, अब वेट ही कर सकते हैं सिर्फ। और 2-3 बार तो मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है। गाड़ी देखो जब से बाहर ही खड़ी है मेरे यहाँ पर, ठीक है, अंदर लेके कोई जा ही नहीं रहा। सच्ची में भाई 20 लाख रुपए खर्च करो और ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, क्या बताऊँ। ये देखना, अभी देखो एरर दिखाती है, देखो ये एरर की दिक्कत है। और ये पिछले 3 महीने से मैं 3 महीने से कंप्लेंट कर करके परेशान हो गया। और हर बार भाई महिंद्रा वालों का ये था, सर आज तो भीड़ बहुत है, आप बाद में लाइएगा, बाद में ले आए तो 12 बजे से पहले लाइएगा, तब लाइएगा वो लाइएगा। लिटरली सर्विस कराए मेरे को 15 दिन हो गए। 15 दिन से मैं डेली फॉलोअप ले रहा था कि भाई बता दो सर, कॉल करके बताते हैं आपको कि गाड़ी में कितनी देर में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लिटरली यार ये चीज़ गलत है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कस्टमर ही हो कोई, मैं कस्टमर ही हूँ भाई, मैं कोई स्पेशलाइज तो आया नहीं हूँ, ठीक है, बट फिर भी दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से, काफ़ी गलत है। और ठीक है, क्या कह सकते हैं। पहले तो यूँ कहा कि भाई आपकी इसके लगेंगे चार्ज, जो मेरे डील कर रहे थे उनका नाम क्या ही बताऊँ मैं, बोले कि आपका इसका चार्ज लगेगा अगर आप बदलवाते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ यार, 1 साल हुए गाड़ी को, वारंटी 3 साल की होती होगी, 30,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, 3 ईयर्स और 70,000, 1 लाख किलोमीटर ऐसे कुछ होती है, ठीक है भाई। अब फिर बाद में बोलेंगे नहीं चार्ज नहीं लगेगा, जब मैंने बताया वारंटी में है गाड़ी। मूड की ना ऐसी तैसी हो गया यार गर्मी में। देखो 44 पे तो मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, अब 3 मिनट आप लोगों के सामने ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक भी कोई नहीं आया है।
कोई भी नहीं आया अभी तक। फिर उसके बाद जो है अब मैं महिंद्रा में कंप्लेंट डालूंगा ऊपर ट्विटर पे या कहाँ पे, कहीं पे भी डालें। ये चीज़ है भाई, ये दिखानी है आपको। और गाइस एक चीज़ मैं बोलता हूँ, इस मामले में ना मारुति और दूसरी कंपनियां बहुत सही है मेरे हिसाब से। मैं महिंद्रा की कभी बुराई नहीं करता था, बट ये चीज़ देखने के बाद कि बंदा अपना काम छोड़ के आ रहा है, 40 मिनट मेरे को काम छोड़े हुए हो गए, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, कॉल भी करती हूँ, उसके बाद भी तुम लोग जो कर नहीं रहे। तो भाई अभी क्या हुआ, ये लोग बोले कि आपने गाड़ी बाहर लगा रखी थी, जब गाड़ी अंदर आएगी ना तो ही उसी के बाद जो है जॉब कार्ड खुलेगा। अब गाड़ियाँ ऑलरेडी इतनी सारी लगी पड़ी हैं, उसके बाद मैं कैसे ला सकता हूँ अंदर। एंड फिर मैंने बोल भी दिया है कि भाई मेरी गाड़ी ले लो, तो वो बोलते हैं कि 2-3 मिनट में जो है लेंगे। मतलब ठीक है यार, मैं ब्लेम गेम तो क्या ही खेलूँगा यहाँ पे, क्या नहीं खेलूँगा। बाकी ये है, अब जो भी इसमें दिक्कतें हैं विल लेट यू नो। एक तो उसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स काम नहीं कर रहे और 2-3 चीज़ें और नहीं कर रही हैं। भाई इशू क्या है मैं आप बताओ, यहाँ पे खड़ी थी मेरी गाड़ी, ठीक है, 40 मिनट से अपनी गाड़ी इधर खड़ी थी, मतलब इधर गाड़ी खड़ी है, ऑलरेडी उधर गाड़ियाँ खड़ी है। यूँ बताओ मैं कैसे गाड़ी को ले जाऊँ वहाँ पे अंदर। इनका तो मतलब है कि वहाँ पे लाके मुझे बताया नहीं, आपने ये कर दिया वो कर दिया। ऑलरेडी अगर मेरी गाड़ी खड़ी है, 10 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी, मैं कैसे लेके जाऊँगा उसको सामने से। उसके बाद 4 लोग आके सेम चीज़ मेरे को ये बोल रहे हैं कि गाड़ी आप अंदर क्यों नहीं लाए, गाड़ी अंदर क्यों नहीं लाए, गाड़ी अंदर क्यों नहीं लाए। अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ जब 12:10 पे कि मेरी गाड़ी ले लो, जॉब कार्ड खुला नहीं उसके बाद। लाइक सीरियसली ना, इतना गंदा एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं हुआ। और रिपीटेडली लोग आके कह रहे हैं आपकी गाड़ी इधर खड़ी है, इधर खड़ी है। भाई मैं अंदर कैसे ले जाऊँगा अपनी गाड़ी, खुद बता दो आप लोग। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि ठीक है कितना आप लोग जा सकते हो। लिटरली मैंने आज तक ना कभी महिंद्रा पे ऐसे वीडियोज़ बनाई नहीं थी, बट आज मैं बना रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट दिस कि ये आगे ऊपर तक जाए ये चीज़। तो फाइनली खड़ी है भाई बाहर यहाँ पे, और अभी बोल रहे हैं कि रिपेयर रनिंग रिपेयर करेंगे। देखते हैं जैसा भी रिपेयर होगा, जो सा भी रिपेयर होगा पता चल जाएगा मुझे तो। एंड अभी भी मतलब बाहर लगाइए, चलो वो यूँ कह रहे हैं कि बाहर लगा के कर देंगे, जल्दी हो जाएगा, तो एग्रीड ऑन दैट। बट बात होनी है ना, 1 बजे आप लोगों ने जॉब कार्ड खोला है, मैं 12 बजे आया हूँ और आप लोगों ने 1 खोला है, और उसमें भी आप ब्लेम गेम कर रहे हो कि आपकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, ये था वो था। तो ये चीज़ है ना पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने पहले ही आते बता दिया था कि मेरी गाड़ी बाहर आ गई, प्लीज़ इसको ठीक करवा दो। और मेरे को ये भी नहीं यार इंस्टेंटली कराओ भाई, शाम तक का टाइम ले लो। आप लोग बोल दो कि भाई शाम को आ जाना, आप लोग मेरा जॉब कार्ड खोल दो बस एक बार, वो कंसर्न था। देखिए मेरा उद्देश्य किसी ब्रांड को यहाँ पे डिफेम करना नहीं है, किसी सर्विस सेंटर को डिफेम करना नहीं है। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने काम अच्छा भी करा है, बट फिर एक चीज़ आ जाती है ना आपकी कि आप मतलब सच में परेशान हो जाते हो। देखिए ये है मेरे सामने बिल, अगर मैं इस बिल की डेट आपको बताऊं तारीख, तो लगभग जो है ये 5 अप्रैल के आसपास का बिल है, ठीक है। ये रहा मैं दिखा देता हूँ, इसको रिवर्स में भी कर देता हूँ, तो एक बार ऊपर की चीज़ छुपा देता हूँ जिसमें मेरा नंबर लिखा है, और फिर सारा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। जी यहाँ पे अपन ने अपना नंबर जो है छुपा दिया है सारा। अब ये देखो आप लोग कितनी सारी चीजें जो है इन लोगों ने डाली है। इसके बाद जो है कुछ रनिंग रिपेयर्स और ये सारी चीज भी है, लेबर वेबर भी लगाई है। टोटल बिल मैंने गलत बताया, 17,000 रुपए नहीं, टोटल बिल जो है अपना 15,000 कुछ आया आपका, 15,559। बट ये भी बहुत ही बड़ा है। 5 अप्रैल को जो है ये आप लोग देख सकते हो ये हुई है अपनी, ठीक है। अब इस 5 अप्रैल के दिन मैंने जो है इसके रिक्वेस्ट सेंसर्स के लिए, रिवर्स पार्किंग सेंसर के लिए बोला था, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। देखो एरर, ठीक है, ये एरर आ रहा है, एरर अभी तक आ रहा है। और इसका जो फर्स्ट गियर है ना, ये कई बार ये अटकता है, कई बार ये नहीं लगता है। मतलब कई बार ये होगा कि जब मैं इसमें खड़ा हूँ अपने जो ये क्या बोलते हैं अपने इसमें ट्रैफिक में खड़ा हूँ, तो उस टाइम में अटक जाता है। अब दूसरी कहानी आ जाती है कि इन लोगों ने तो लिख के दे दिया था कि और ये अपना गियर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, ले जाओ गाड़ी। हम ले भी आए, चलो ठीक है कि प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, बट नहीं कर रहे थे। मुझे पता था, अंदर ही पता था कि नहीं। उसके बाद जो है जी ये अपने आ जाती है, देखो मैं आपको बताऊँ क्या था, डेट में एक बार डेट देख रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ये डेट है आपकी 5 मई को जाती है मेरी गाड़ी। वापस रिवर्स पे दिखा देता हूँ आपको। 5 मई को जो मेरी गाड़ी जाती है, किसके लिए? वॉशिंग एंड क्लीनिंग, जो कि हुई नहीं कभी भी, आज तक नहीं हुई अपनी, ठीक है। गाड़ी मेरी आज तक इतनी बार गई, आज तक वॉशिंग, मतलब मैं खुद भी मना कर देता हूँ, फिर इतना टाइम भाई गाड़ियाँ खड़ी रहती, मन नहीं करता। रिवर्स पार्किंग सेंसर नॉट वर्क, ये चीज जो है नहीं हुई है। और उसके बाद जो है ये आपका कुछ पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, ये सारी चीजें जो है लगा दी। तो 5 मई के बाद जो है कोई भी वो नहीं आया। अब रात को मेरे को निकलना था हजरत निजामुद्दीन। मैंने उन लोगों को बोला था कि मुझे जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना है किसी काम से, आप मेरे को गाड़ी मेरी दे दीजिए। फिर मैंने पूछा कि देखो मैं सुबह गाड़ी खड़ी करके आया था 12 बजे के आसपास, एंड मैंने जो गाड़ी पिक करी है रात को 8 बजे करी है, ठीक है। 8 घंटे तो थे ही उन्हीं के पास, जिसमें 1 घंटा उन लोगों ने वेस्ट कर दिया था, किसमें? गाड़ी ना अटेंड करने में। तो भाई मैंने जो है अपनी गाड़ी ली, और फिर 8 घंटे के बाद उन लोगों ने मेरे को दिया कि जो उनके कोई स्पेशलिस्ट होंगे, उन्होंने बताया कि सर उनने ये बताया है कि आपकी गाड़ी में जो है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं, उसकी वजह से रिवर्स पार्किंग सेंसर्स काम नहीं कर रहे। भाई मेरे को ना ये चीज़ इतनी गलत लगती है कि
इन रिवर गियर में और इन सब चीज़ों में क्या मॉडिफिकेशंस की वजह, और हर एक चीज़ का भाई इनके पास हर एक चीज़ का। एक बात बताता हूँ, एक बार ना मेरी गाड़ी में बहुत सारे एरर्स आ रहे थे और लिटरली ये लोग मेरे से बोले कि भैया आपकी गाड़ी में ना आपने मॉडिफिकेशन बहुत सारी करा रखी है, उसकी वजह से एरर आ रहा है। सब कुछ इनने खोल भगाया, कह रहे इस लाइट की वजह से। और दिक्कत पता है किसमें थी? ये जो लाइट होती है ना ऊपर ब्रेक वाली, इसमें दिक्कत थी। मॉडिफिकेशन को लेना देना नहीं था, बट वही है अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हुई ना कि भाई उल्लू सीधा कर लेते हैं बोल के कि भाई आपकी गाड़ी में जो है मॉडिफिकेशंस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा गलत लग रही है महिंद्रा की अभी, एंड मैं तो टोटली डिससेटिस्फाइड हूँ उनकी सर्विसेज से। और यार 5 महीने से आप लोग एक रिवर्स पार्किंग सेंसर का इशू ठीक नहीं कर पाए हो। गियर के लिए मेरी गाड़ी 3 बार खड़ी हो चुकी है, लगा लीजिए एक दिन 15 दिन के लिए, एक दिन 4 दिन के लिए, कि अभी ऊपर लग रही है और फिर से इसमें दिक्कत आ गई। अरे भाई पीस डिफेक्टिव है, तुम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज़ है? फर्स्ट डे से इस गाड़ी में अपनी वायरिंग का इशू आया था, वो चलो मैंने सॉर्ट आउट करा लिया जैसे भी कराया। उसके बाद इसमें भैया फिर कभी एरर्स आगे कभी आगे, और मतलब आई डोंट नो, जो भी है प्लीज़ जो भी कंसर्न इससे देख रहा हो देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर मेरे को चीज़ बुरी क्या लगी कि पहले गाड़ी अटेंड नहीं करी। गाड़ी अटेंड क्यों नहीं हुई मैं उसकी भी स्टोरी बता देता हूँ आपको। शायद से महिंद्रा वाले, अब जो ऑफिस में बात होंगी मैं बताता हूँ क्या था। मेरी गाड़ी जो है बाहर लगी थी, उनके गार्ड ने मेरे से कहा कि आप गाड़ी इधर लगा दीजिए, ठीक है। मैंने गाड़ी जो है उधर खड़ी कर दी। उसके बाद मैं चले गया अंदर। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर कोई गाड़ी सामने खड़ी है एंट्रेंस में, कोई बंदा कितनी देर अपनी गाड़ी में बैठेगा? मैं चले गया लॉन्च में और उनको गार्ड को बता के कि मैं अंदर जा रहा हूँ भैया। उसके बाद जो है मैंने फोन करा जो आगे डायरेक्ट कि भैया ऐसे ऐसे गाड़ी लेनी है, तो उनके जो वो एम्प्लॉय हैं वो आके भी डायरेक्ट चिल्लाने लगे, सर आप अगर गाड़ी बाहर खड़ी करोगे अपनी तो कैसे चलेगा, हमें थोड़ी ना पता। अरे भैया कोई तरीका होता है क्या बोलने का? फिर उसके बाद जो है मेरे को गुस्सा आया एंड फिर मैंने जो है अपनी आवाज ऊंची करी। ऊंची भी कैसे कि भैया हर कोई ऐसे आके बोल देगा क्या इतनी देर होगी, मतलब जो भी है वो कहा सुनी हुई थी। बट उसमें भी मैंने ये है कि मैंने इतना अपना टेम्पर आउट करा नहीं, जबकि मैं गलती में था भी नहीं, और मैं कम से कम 40 मिनट से वेट कर रहा था कि कोई गाड़ी रिव्यू ले ले। अच्छा, जिसको मेरी गाड़ी लेनी थी उस बंदे से मैं स्पेशली अंदर जाके मिल के आया, बोल के कि भैया मेरी गाड़ी ले लो, आप बाहर खड़ी है, ठीक है। उसके बाद वो बंदे मेरे से कह रहे हैं कि सर एक बार 3-4 गाड़ियां आगे हैं, पहले वो जाएंगे उसके बाद हम आप देखें। खुद पहले बंदा वो बोल रहा है, उसके बाद बाहर आके उल्लू सीधा करने के लिए अपना वो बंदा कह रहा है कि आप गाड़ी अंदर लाओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अरे मेरे भाई, मैं तेरे को अंदर जाके बोल के आया हूँ ये चीज कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ले लो, जॉब कार्ड खुलवा दो, अंदर भी मत घुसाओ। उसके बाद मतलब इतना ज्यादा वो था कि अपना उल्लू सीधे करने वाली बात है। गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, तुमने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराई है इसलिए गाड़ी में जॉब कार्ड नहीं खुला 40 मिनट से, इसलिए क्योंकि तुमने गाड़ी अंदर नहीं घुसाई, जबकि मैंने दोनों चीजें जो तुम बता रही। तो भाई ये कुछ कहानी का सार है, और आई वांट कि भाई मेरी गाड़ी का गियर इशू ठीक हो जाए, एंड फिर दूसरी चीज जो है इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी ठीक हो जाए, क्योंकि इन लोगों के समझ में आ नहीं रही है जो भी है। एंड दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, भाई मेरे पास यहाँ पे अकेली एक गाड़ी है और मेरी डेली की रन है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। मुझे लोनर कार भी चाहिए रहेगी, क्योंकि लोनर कार के बिना मेरा काम तो बनेगा नहीं। ऐसी दिक्कत हो ना, 5-6 दिन मैंने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी अपनी तरफ से, अब मेरी गलती नहीं है। तुम लोग अगर 5-6 दिन या जितने में भी गाड़ी की नहीं कर पा रहे हो तो भाई मेरी ये तो 2-3 डिमांड है, अगर पूरी कर पाओ ठीक है, नहीं तो आई विल मेक कंटिन्यूअस वीडियो। मैं बाहर से ठीक करा लूंगा भाई अपनी गाड़ी को, बाहर से भी हो जाएगी। तुम लोग जाओ, वारंटी मत दो, गारंटी मत दो, बट आई विल मेक श्योर कि कोई और बंदा थार ना खरीदे, क्योंकि ऐसा अगर तुम लोग सर्विस दोगे ना तो मेरे हिसाब से तो किसी को भी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है।